नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। आइए चर्चा करते हैं हम लोग स्कूल सर्टिफिकेशन के बारे में। ये है क्या और कैसे होता है, कहाँ से होता है। जैसे कि अभी लेटर के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है कि स्कूल सर्टिफिकेशन हमको करना है, और ये है स्कूल सर्टिफिकेशन। करने के बाद हम लोग का ग्रीन हो जाता है, जैसे कि मैंने करके विद्यालय का दिखाया है। यहाँ पे डाटा का सर्टिफाई हो गया है। तो ऐसे ही हम लोग को करना है, और ये करना है यूडाइस प्लस पे। तो अभी हम करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे गूगल क्रोम में। जैसे कि यहाँ गूगल क्रोम में जा कर के हम लोग सर्च लेते हैं यूडाइस प्लस। यूडाइस प्लस सर्च लेने के बाद आप ये चीज़ जो है स्टूडेंट से संबंधित है, तो हम लोग स्टूडेंट मॉड्यूल पे जाएंगे। जैसे कि यहाँ भी आप देख रहे हैं और नीचे में भी आप देख रहे हैं स्टूडेंट मॉड्यूल। जो भी किसी एक में भी खोलेंगे, जिसमें खोलेंगे वो सब में काम करेगा, सबका एक ही होता है। तो ये स्टूडेंट मॉड्यूल पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसे आता है आप लोग का स्टेट चूज करने का। तो यहाँ से क्लिक करके हम लोग बिहार चूज करके गो करेंगे। इतना तक आप जानते हैं। और अपने विद्यालय का यहाँ आईडी और पासवर्ड डालते हैं। जैसे कि मैं अपने विद्यालय का यहाँ आईडी और पासवर्ड डाल करके हम आपको भी दिखाते हैं कि सर्टिफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग। तो कैप्चा डालते समय थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है बड़े और छोटे का, और कभी कभी सही भी डालते हैं तो नहीं लेता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो है गलत है, इसको बार बार कोशिश करते रहिए, ले लेगा सही। एक बार गलती करके फिर से सही करके लेते हैं तो भी नहीं होता है, खुलने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो अब अच्छे से आप करके खोल लीजिएगा। खोलने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग का सेशन है 24-25, इसी पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब सेशन चेंज होने वाला है बहुत जल्दी ही। जितना हो सके आप सर्टिफिकेशन कर लीजिए, तभी हो पाएगा। थोड़ा देर पहले ये बोला गया था कि एपीजीपी करने के बाद ही सर्टिफिकेशन होता है। तो यहाँ चलिए, यहाँ पे हम सर्टिफिकेशन करके आपको दिखाते हैं होता है कि नहीं होता है, तो क्या कारण है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वाले ऑप्शन पे स्कूल सर्टिफिकेशन आ रहा है। जैसे कि आप फर्स्ट पेज खोलते हैं, यहाँ पे स्कूल का डैशबोर्ड खोलते हैं तो ऐसे ही खुल के आता है। तो स्टूडेंट सर्टिफिकेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे। एक और बात, जैसे कि आप लोग को बच्चों का पेन नंबर और अपार कार्ड संख्या मांगा जा रहा है, तो ये भी एक चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे अपार मॉड्यूल दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अपार मॉड्यूल पे आप लोग क्लिक करके और यहाँ पे क्लास चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लास चूज करने का आएगा। जैसे कि हम 3 क्लास के बच्चे का चूज करके गो करते हैं, तो यहाँ पे जितने बच्चे का अपार कार्ड बना रहेगा, यहाँ पे अपार नंबर का जनरेट करके यहाँ शो कर देता है। देखिए जनरेट कर गया है, वो शो कर देगा। जो नॉट अप्लाइड जो है, इसमें अभी अपार बच्चा का नहीं बना है। जो जनरेट है उसका अपार कार्ड बन गया है। तो अभी हम लोग को सर्टिफिकेशन करना है, जितना बन गया है उतने बच्चों का सर्टिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे आप लोग को सभी बच्चों का एपीजीपी हो गया रहना चाहिए, तभी होगा। तो चलिए आकर करके देखते हैं। इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद खुलेगा। खुलने के बाद देखिए सबसे ऊपर में आप देखेंगे तो हमारे पास जितने बच्चे थे, टोटल स्टूडेंट 163 थे। 163 में 162 बच्चे का हुआ है, और एक बच्चे का अभी प्रोग्रेस में है, नहीं हुआ है, और नॉट स्टार्टेड में कोई नहीं है। तो इसको हमको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हमारा सर्टिफिकेशन नहीं होगा। सर्टिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे हम लोग को टिक मार्क करने का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे टिक मार्क करने का, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ टिक मार्क करके और यहाँ सबमिट कीजिएगा। देखिए सबमिट पे पूरी तरह से नीला नहीं हो रहा है, यानी हमारा सर्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि कह रहा है कि अभी आपका डाटा पूरा नहीं हुआ है, इस वजह से अभी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर नहीं हो पा रहा है, अभी हमारा रेड कलर ही सर्टिफिकेशन दे रहा है। तो इसको ग्रीन जब तक नहीं हो जाएगा, हमारा सर्टिफिकेशन पूरा नहीं होगा। एक बच्चा का प्रोग्रेशन नहीं हुआ है, यहाँ प्रोग्रेशन एक बच्चा का भी दे रहा है, इसलिए मैं अब ढूंढ के लाया हूँ कि एक ही बच्चा का करके दिखा दूँ। चलिए इसका एपीजीपी हम लोग कर लेते हैं। तो पता कैसे करेंगे कि बच्चा का एपीजीपी कहाँ से होगा। तो हम लोग का पहले यहाँ पे देखिए स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बगल में ऐसे पोर्टल खुल के आएगा। तो क्या होता है, ये जूम होता है तो साइड में नहीं हो पाता है, जूम आउट करके साइड में कर लीजिएगा। करने के बाद देखिए यहाँ पे नॉट स्टार्टेड में, यहाँ पे देखिए नीचे में यहाँ रेड कलर के एक करके लिख रहा है, यानी एक बच्चा है इसमें जिसका अभी नहीं हुआ है। तो इसी बच्चा का हम लोग करेंगे, इसी क्लास में जा कर के हम लोग करेंगे। तो करने के लिए यहाँ पे देखेंगे व्यू मैनेज पे हम लोग क्लिक करेंगे। व्यू मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे खुल जाएगा पोर्टल पूरा बच्चे का।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने बच्चे का इधर ग्रीन हो गया है सबका हो गया है, जितने बच्चे का ग्रीन हो गया है सबका हो गया है। ऐसे ही हम लोग नीचे करते जाएंगे। देखिए ये बच्चा मिल गया हमको, इसी बच्चे का अभी प्रोग्रेशन नहीं हुआ था, इसीलिए हमारा आगे नहीं बढ़ रहा था। डेट और तारीख और टाइम भी लिखता है, इतना ही करके छोड़ दिया गया था, इसीलिए नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसमें जीपी हो गया है, ईपी और एफपी करेंगे हम लोग इस बच्चे का। तो चलिए जीपी पे हम क्लिक करते हैं। जीपी पर क्लिक करने के बाद पूरा पेज को भर दिया गया है, यहाँ सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ एरर कोड दे रहा है। एरर कोड में ये कह रहा है कि बच्चे का मोबाइल नंबर नहीं डाला गया है। अगर आप 99 डालते हैं तो नहीं लेगा, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर बच्चे का डाल देंगे। बच्चे का मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है, डालेंगे तभी जाके आगे बढ़ेगा। यहाँ सेव कर दीजिएगा। चालू मोबाइल रहना चाहिए तभी डाला जा सकता है, अगर बंद मोबाइल रहेगा। कुछ और एरर कोड आ रहे हैं इसमें। तो देखिए इसमें कह रहा है कि इस बच्चे का एज जो है 7 वर्ष ऊपर है। तो आधार कार्ड से हम लोग देख लेंगे इसका उम्र, और उम्र का हम लोग सुधार कर लेंगे तभी ये काम करेगा, नहीं तो कहिएगा तो ये काम नहीं करेगा। यानी हम डेट ऑफ बर्थ इसका चेंज करके देखते हैं और डालते हैं। अभी आधार कार्ड से बच्चे का एंट्री नहीं है, इसलिए नहीं लिया। आगे ये हमारा सब सेव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ सेव करेंगे तो हमारा डाटा मिल जाएगा। देखिए अब इसका नंबर है 145, हम लोग डाल देंगे। और डालने के बाद ये डाटा जितना है उसको फिल कर देंगे। या मीडियम हिंदी है, और यहाँ सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है संस्कृत है, और यहाँ सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है। तो बच्चा अगर आपके विद्यालय से पढ़ा है तो आपके विद्यालय से ही डालेंगे हम लोग। अगर दूसरे विद्यालय से पढ़कर आया होगा तो हम लोग दूसरे विद्यालय से डाल देंगे। और ये भी भरना पड़ेगा कि हमारे विद्यालय में पढ़ा हुआ है बच्चा है तो किस क्लास में। ये 7 क्लास में, तो यानी 6 क्लास में पढ़ के आया है बच्चा। और यहाँ पे प्रमोट हुआ है बच्चा, कितने परसेंटेज लाया था, 76% लाया था, और आया है पढ़ने 188 दिन। यहाँ पे करके हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ यस नो करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ नो, सब में इसमें नो होता है, आप पढ़ लीजिएगा, चूँकि हम पढ़ लिए हैं और पढ़ करके ही नो सब में हम डाल दिए। और डालने के बाद यहाँ पे है बच्चे का उम्र, तो 7-8 क्लास के बच्चे का उम्र हम डाल देंगे। और हाइट और उम्र दोनों पूछ रहा है, यहाँ सेंटीमीटर में हाइट डालते हैं। फिर स्कूल से दूरी पूछ रहा है, और माता पिता कितने पढ़े हैं ये पूछ रहा है। कुछ इतना करने के बाद यहाँ हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। वीडियो अगर फास्ट हो गया होगा तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, स्लो मोशन में देख लीजिएगा। अगर आप समझ रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए। देखने के बाद यहाँ डाटा कंप्लीट सबसे नीचे में जो दे रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करके ओके कर देंगे। ये देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट पे आ गया। चूँकि नेक्स्ट स्टूडेंट का हो गया था इसलिए हम लोग ओके कर देंगे। हमारे सभी बच्चे का हो गया। डैशबोर्ड पे जा कर के हम लोग देख लेंगे, सभी बच्चे का हो गया। अभी रेड यहाँ दिखाता है, चूँकि 24 घंटे के बाद ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो रेड 1 दिखा रहा है ये हट जाएगा। तो अभी हमारे सभी बच्चे का हो गए। अब हम चलते हैं स्कूल सर्टिफिकेशन पे। सर्टिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद साइड में आते हैं, और यहाँ देखिए हमारा जो है 163 बच्चा में 163 बच्चा का कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करके यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो ये करते हैं, जहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे सबमिट करने का नीला कलर आ गया। ये पूछ रहा है कंडीशन कि ये जो आपका है, ये अगर करते हैं तो ये वाला काम आप कर दिए हैं, इसके अलावा आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ सबमिट हो गया। ये है आपका सबमिट होने का समय लिख देगा। यहाँ पे आपको सबमिट होने का समय लिख दे रहा है कि कब आप किए हैं। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपना सर्टिफिकेशन का जो है, अपना डाउनलोड करके PDF निकाल के अपने विद्यालय में रख भी सकते हैं कि हमारे विद्यालय में कितने बच्चे हैं, किस क्लास में है, क्या है, सब कुछ यहाँ डाटा करके आ जाता है। अभी चलते हैं हम बैक सर्टिफिकेशन पे, आपको दिखा दे रहे हैं। और यहाँ बता रहे थे कि सर्टिफिकेशन जब हो जाता है तो कैसा दिखता है। देखिए यहाँ सर्टिफिकेशन हो गया है। तो जितना जल्दी हो सके आप सर्टिफिकेशन को पूरा कीजिए। अगर APGP-FP नहीं किए हैं तो मैंने बता दिया है वीडियो में कि APGP-FP कैसे करेंगे, उसको भी देख लीजिए। APGP करने के बाद ही सर्टिफिकेशन हम लोग करेंगे। सर्टिफाई सब कर लीजिए। अगर बच्चा को अभी ऐड करना चाहते हैं इसी सेशन में, अभी ऐड करने का पोर्टल खुला हुआ है। अब जा कर के बच्चे का ऐड करिए। 10 से 15 दिन के बाद बच्चा का पिन नंबर मिल जाएगा। क्योंकि जब तक से आप ऐड करने के बाद APGP-FP नहीं करेंगे तब तक से बच्चे का पिन नंबर नहीं मिलता है। ऐसा हम लोग हमेशा करते हैं।
ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आधार नंबर डाल करके और बच्चे का चेक कर लेंगे कि बच्चा का आधार कार्ड कोई त्रुटि नहीं है। अगर बच्चा का पहले से पिन बना हुआ है, ड्रॉप बॉक्स में किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो आकर के हमसे BRC में संपर्क कीजिए, बच्चा का हम कर देंगे। अगर क्लास चेंज करना है तो BO से अनुमति ले करके उसको हम क्लास भी चेंज कर देंगे। बच्चा का एक क्लास आगे बढ़ाना है या एक क्लास घटाना है वो भी हो जाएगा। अगर इस शिक्षा कोर्स पे ऐसा कंडीशन आया था तो उस समय आप प्रधानाध्यापक ही कर ले रहे थे, एक क्लास ऊपर नीचे होने का संभावना रहता है तो हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी पोर्टल खुला हुआ है, नाम चेंज करने वाला पोर्टल अभी फ़िलहाल बंद है। इतना जानकारी देना था आपको कि मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ कि सर्टिफिकेशन कैसे करेंगे, और मैंने एक सर्टिफिकेशन करके आपको सर्टिफाई करके दिखा भी दिया। अब जितना जल्दी हो सके AP, GP और FP कंप्लीट कर अपने विद्यालय का सर्टिफिकेशन पूर्ण रूप से कर लीजिए। अगर करने में कठिनाई आ रही है तो आकर हमसे मिलिए, हम इसको पूरा कर देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा चैनल है, एजुकेशनल से संबंधित जितना भी आता है नोटिफिकेशन उससे संबंधित मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और डालता रहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।